लद्दाख एक्सप्रेस चैनल अंतंगमा रसूल मोहम्मद मूसा जनरल काउंसिल मीटिंग लोंग इस्तोंग इशूर सजबी लोंग इस्तोंग इशूर सगे दिरिंग ग्रसबू कॉन्फ्रेंस हॉल बरुचिनतिन दिगो डॉक्टर जफर अखून लद्दाख रामवार यूलियर्स काउंसिल कारगिली को बस बेनितिन या दियानु खेमिति गेनु LHDC काउंसिलर्स दियं खगलने राय समजोन दुन ललेप चुगनेतिन यंगा चोस बसे ग्रेफशेत रेलुसियत ना यगा चोस बसे पेनिंग युनसेशन युतना कतो दरन लसुन दरन कंप्लीट यानी साडू मछा युतना दोन इसको लसलपनेबो दियानु ग्रेफशेतिन या पेने स्केच मलसानु स्केच जरिनतिन yang dikhani malsan anu yang soma proposal rig dia jak pathonutin yanda सब ऑफिस पर रिपोर्ट चलप चुके LHDC जनरल काउंसिल मीटिंग नजम से अंतल तेंजुक लद्दाख एक्सप्रेस चेक भी करता है हादी साहब ये सिर्फ जनरल काउंसिल मीटिंग में हम लोग बोलते हैं ग्राउंड जीरो पे इनका इंप्लीमेंटेशन टोटल नील है। अब चलो मैं आपको इनविटेशन देता हूं पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे 10 रोड पे इनको ऐसे 10 रोड में दिखाऊंगा खुदा की कसम जहां मलबे ही मलबे पड़े हुए हैं। हालांकि इन एजेंसी ने सर जेजे वालों से पैसे निकाल के खाया है। PHE डिपार्टमेंट ने पेमेंट किया है मलबा हटाने के लिए, लेकिन PMJSY हो या PMJSY का एजेंसी हो पैसा खाने के बाद इन्होंने रोड से जो JJM का मलबा आया हुआ है वो तक नहीं हटाया। मेरा SDM हटाता है, मेरा तहसीलदार जाकर हटाता है। आप कहां की बात करते हो? क्यों हाउस को इस तरह मिसलीड करता है? सही सही बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका बिल्कुल मत बोलो। मंजूर साहब देखो JJM का ताल्लुक है, अभी तक लोग एस्टिमेट दिया तो कोई हमारे फंडिंग नहीं है सर। क्यों नहीं दिया? एग्जिट खड़ा हो जाओ। आपने वहां से उनको पैसा छोड़ दिया हमारे संडोल अंशुल से, ठीक है। आपने क्या कर रहा है मतलब जनाब देखो ना, आपके एजेंसी ने जहां काम किया ठीक है, एजेंसी से इन्होंने पैसा ले लिया है, मुझे पूरा पता है। अब मैं अगर खंगाल लूंगा ना सब मैं निकाल दूंगा, मेरे मोबाइल में सब पड़ा हुआ है। आप मुझे मजबूर मत करो। आपका जो रोड बना है ना 2021-22 में जो रोड बना है, एक रोड का आपका शोल्डर बना है सर, इसमें प्लीज आप देख लीजिएगा जो इनके कहते हैं कि PMJSY का काम अगर इनके जो SE है या जो भी है उनसे भी बात करके ना थोड़ा मंजूर आप लोग भी आपकी जो AE से JE से उनको एक्टिवेट करके जो हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स कंसर्न दिखा रहे हैं ना उसको लाइटली नहीं लेना, उसको सीरियस लेके उस पर काम करना प्लीज। थैंक यू सर। अभी क्या डिसीजन हो गया सर? अभी डिसीजन ये सर आप एक कमेटी बैठा दो सर, एक इंक्वायरी बैठा दो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा PMJSY के अंदर। सही बता रहा हूँ सर मैं। ऐसे जगह पे सर ब्लैक टॉपिंग किया है, ब्लैक टॉपिंग करने के 1.5 महीने बाद जो है ना इनकी ब्लैक टॉपिंग का सारा लेयर उठ चुका है। ऐसा नहीं हो सकता हाजी साहब, अगर हम ऐसा करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल से कराए उसका बिलिंग जो है वो PMJSY को करो, उनको पेमेंट करते हैं उस रोड का। डिपार्टमेंट आप पेमेंट कर सकते हो, इनके पास पेमेंट होता नहीं करा सकते हैं कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यही डिसीजन ले लीजिए सर। अरे डिसीजन ले लो सर, मैकेनिकल से कराएंगे हम मैकेनिकल अच्छा मेरेज का ऐसा करेंगे उसके लिए ना मेरे ख्याल में हम सब बैठेंगे प्लस इनके AC से आपको बुलाएंगे और मैकेनिकल के एक्शन और हमारे PMJSY के एक्शन और जिससे हम बैठ के फैसला लेंगे उसी के हिसाब से आप काम करेगा मत है ना। मैं सबसे पहला व्यक्ति होगा जो आपका पूरा सर्जरी करके छोड़ दूंगा। एक चीज याद रख लेना, 1000 बार आपको मैंने फोन करके बोला इस तरह हो रहा है, तब भी आपने सुन करना ऐसे बैठा जैसे कि आपने कुछ सुना ही नहीं। ठीक है PMC का जो बुक इन्होंने दिया है सर बहुत ही अप्रिशिएबल है सर। आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाकई में जो है बहुत ही अप्रिशिएबल है सर। साथ ही साथ ये बहुत ही अप्रिशिएबल चीज है सर, लेकिन साथ ही साथ में एक अनअप्रिशिएबल की तरफ भी थोड़ा सा जाना चाहूंगा सर। वो है सीरियल नंबर 17 सर, जहां पर लिखा हुआ है सर 64 ईयर ओल्ड हिस्टोरिक ब्रिज सर, जो हमारे अखबार ब्रिज है सर। इसमें अमाउंट भी बहुत है सर, बहुत ही 1 गो में हम इस ब्रिज को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम बना सकते हैं सर। अनफॉर्चुनेटली बकरा ईद पे वहाँ बकरे ही दिखता है सर, पूरा वहाँ पर बकरे और ये चीजें होता है। गाइड है सर, इसको थोड़ा सा बूस्ट करके थोड़ा सा जल्दी स्पीड अप करके इसको अगर एक बनाएंगे सर, और मेन चौक पे है सर एक अच्छा डेस्टिनेशन बन जाएगा सर। प्लीज इस साल ये कंप्लीट होगा जनाब। थैंक यू सर, कंप्लीट होगा। थैंक यू सर, वहाँ पे नहीं लगेगा। थैंक यू सर। जनरेशन की जरूरत है सर। आप लोगों को पता है कि हमारे साथ
कि घर से लेकर रंगून तक हमारा ब्लॉक हो गया सर। इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है सर। जैसे कि एक बार मैं और साहब के बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ चला क्योंकि उसने कहा कि मेरा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे पहले साफ करने के लिए दे दो, और मैंने कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दे दो। इसी तरह बहुत प्रॉब्लम हुआ था सर। तो मैं यहाँ इस हाउस के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 GCB है और 3 लोडर है, इससे कुछ नहीं होता सर। अगर इसको बढ़ा के अगर 5 GCB और 5 अगर लोडर हो जाएगा तो ब्लॉक टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सर ये बर्फ हटाने के लिए, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। लेकिन जो भी हो सर, मैं पूरे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक की तरफ से मैं पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दिन रात मेहनत करके, जबकि रात के 12 बजे ये लोग खड़ा बैठ के बर्फ हटाने में और हर जगह जाके टाइम से पहले जो है बर्फ हटाने में ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं सर। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे इनका ऑपरेटर हो, चाहे जेई हो, चाहे एक्सन हो, सब 24/7 सर पब्लिक के सहूलियत के लिए काम करने में लगे रहते हैं। तो मैं इनको सलाम करता हूँ सर, इनको सल्यूट करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर इनके पास मशीनरी होगा इससे भी अच्छा काम हो सकता है सर। तो लिहाजा मैं सीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये 2 GCB और 3 लोडर को बढ़ा के अगर 5 GCB 5 लोडर अगर इनके हवाले कर दिया जाएगा तो इससे भी अच्छा काम बन सकता है। हम हर जगह पीस रहे हैं। अब हर जगह ये हो गया कि कारगिल एक नाइट होल्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जानते हैं हमारा सुलू वैली कितना खूबसूरत है, द्रास कितना खूबसूरत है, आर्यन वैली कितना खूबसूरत है, संस्कार वैली कितना खूबसूरत है, बट आज तक इसके ऊपर किसी ने कभी कोई पोटेंशियल नहीं किया है। ये सारा टूरिज्म जो है हाईजेक हो गया ले की तरफ। आई एम रियली सॉरी टू से सर। तो इस चीज को करने की जरूरत है। जब लद्दाख में आपका 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, जब आप लद्दाख के फंड को जो है 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर दे रहे हैं, व्हाई इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ऑन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट? क्यों हो रहा है ऐसा? यानी कि हमारी शिनाख्त लद्दाख में बैठने के बावजूद भी हमारी शिनाख्त खत्म है करगिल। कोई नहीं जानता आज आपके करगिल को। आज करगिल आ रहे हैं तो मजबूरी में आ रहे हैं, दे हैव टू ट्रैवल टू ले, और उनकी मजबूरी है कि नाइट हॉल्ट करगिल में करना है, उनको ले जाते हैं। आप लोग प्लीज, मैं ऑन बिहाफ ऑफ टूरिज्म के जो स्टेक होल्डर्स है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं, आप प्लीज इसमें कोई रेक्टिफाई कीजिए, कोई ऑप्शन निकालिए, रास्ता निकालिए, ताकि करगिल को भी हम जो है इसको प्रमोट कर सके, इंटरनेशनल लेवल पर भेज सके, नेशनल लेवल पर भेज सके। अभी हमारा BLDM में होता है, फेयर होता है, वहां पर लास्ट मोमेंट पर हमारे सैंक्शन हो जाता है यहाँ से लोगों को भेजने के लिए। वहां पर आपके जो यूपी और बिहार के लोग आज वहां बैठे हुए हैं, जबकि लद्दाख के स्टार में बैठे हुए, क्या फायदा है? या आपके जो अभी पिछले बार वहां पे हो गया, क्या नाम इसका, चलो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, थाईलैंड में हो गया, बाकी जगहों पर ले वालों तो आपने किया कम से कम कुछ ना कुछ, चाहे उन्होंने काउंसिल के पैसे से दिया, वाइल्ड लाइफ फंड के पैसे से दिया। हमें भी कोई ऐसा फंड जो है जनरेट करने की जरूरत है। अगर आपकी कैपेक्स से कुछ नहीं होता है, आप वाइल्ड लाइफ के नाम पर या आप कुछ लोकल परमिट्स के नाम पर कुछ फंड जो है रेज कर सकते हैं, ताकि उसको लेकर जो है हम करगिल को प्रमोट कर सकें। ये बहुत जरूरी पॉइंट है और बहुत सीरियस पॉइंट है। आने वाले दिनों में हमारा प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, इसमें कुछ करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। मैं वहाँ पे परमिट का चार्ज लेते हैं, तो हम भी शुरू कर दीजिए। मेरे ख्याल में आज हम उसी पे ये करेंगे कौंसिल के इस मीटिंग में कि आप इस साल वो शुरू कर दीजिए। जैसे दोनों कह रहे थे ऑनरेबल काउंसलर साहब की इस साल वो थाईलैंड गए, तो हमने सुना वो थाईलैंड जो उनके पैसे थे कौंसिल के उसमें जो अकाउंट में, तो वहां से वो दे के गए। तो हमारे पास तो खर्चा करने के लिए कुछ है नहीं सर। जैसे इस साल हमारे यहाँ पे हो गया, आपके दिल्ली मुंबई में, फिर उसके बाद आपको ये आना था, क्या कहते हैं, मैंगलोर या कहीं आना था। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं थे, नहीं तो हम अपने वहाँ पे, फिर हमने कहा कि आप वहाँ से खर्चा कर दीजिए, बाद में हम कहीं से मीटअप करेंगे। वो तो ये वाला मेरा कहने का मतलब है, आप कुछ अपना भी हमें शुरू करना होगा। ये सर इसमें मैं सजेस्ट करता हूँ सर, छोटा सा एक ऐप डिवाइस कीजिए सर। जी जी। इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के 2 बंदों का ब्रांच में ही रख दीजिए। जो भी टूरिस्ट एंटर करता है उस ऐप के थ्रू उनका कुछ फीस, प्रिस्क्राइब फीस उसमें डाल दीजिए, और तमाम होटल वालों को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि जब तक उस ऐप का रिसेप्ट लेकर टूरिस्ट वाला नहीं आएगा उसमें कमीशन मत दीजिए। कर सकते हैं हमने लेवल। हाँ, दराज से हो सकता है सर, लेकिन वाकई ट्रैकिंग होती मुताबिक है तो फ्लो नहीं है सर। दूसरा हम इंकरेज करने के लिए फिलहाल हमने नहीं रखा था। हमारे पास लास्ट ईयर का हमारा कितना था, जो डोमेस्टिक आया कितने आएगा? हाँ, वो तो हमारा 2 लाख 2 लाख दराज से एंट्री। हाँ, दराज से एंट्री, और 2 लाख हो गया ना। 2 लाख से अगर हम
100 रुपये भी अगर हम ले लेंगे पर टूरिस्ट तो कितना हो गया आपका? नहीं हो जाएगा द्रास में तो ये कर सकते हैं ना ये चीज। 20 लाख 1 साल का रेवेन्यू आपका 20 लाख का है। क्या बात है? आज तक तो पहले भी डिस्कस हुआ था सर ये बात, लेकिन हम कहते थे कि अभी हम ले सकते हैं ग्रास में तो ले सकते हैं। हाँ चार्ज कर सकते हो। वो तो ये एंट्री वही टोल फीस की तरह कर सकते हैं। वो हम काउंटर करेंगे ना, काउंटर का आएगा ना, टूरिज्म को थोड़ी आएगा, वो एलईडीसी को आएगा ऊपर। नहीं हम एंट्री लगेंगे जब जहाँ आपका जहाँ हमारे पास टैक्स लिविंग का हमारे पास काउंसिल के एक्ट में हमारे पास ये है ना प्रोविजन है ना, आप टैक्स लगा सकते हैं। तो जब आप गाड़ियां वहां से आते हैं, म्युनिसिपैलिटी वहां पर आकर आप लोग टैक्स देते हो अंदर आने के लिए टाउन में, हम डिस्ट्रिक्ट में घुसने के लिए आते हैं, वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन है एक्ट में। तो द्रास आगे वहाँ कंधा में हर जगह ला सकते हैं ना, क्योंकि एंट्री पॉइंट है। तो ज्यादा फ्लो नहीं है ना सर रोजिला से। हर जहाँ से एंट्री हो जहाँ से भी हो रहा है हाँ वहाँ से रास्ता से निकल सकते ले से कर सकते हैं। हैं। बाहर ले से यहाँ से जा रहे हैं। इस तरह हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको शुरू करना पड़ेगा। ले का जो पैटर्न है वो हमें अपनाना है। ले में जैसे कह रहे थे वाइल्ड लाइफ वाले या कुछ उनका अलग है, जैसे आप जो नहीं आप थोड़ा उसमें रोशनी डालिए। बताओ ना सर। वो 400 रुपये लेते हैं जी जी साल में कितने बार गया तो वन टाइम 400 रुपये है। रेड क्रॉस का तो मैंने बंद करा दिया था, ज्यादा हो रहा था। और वाइल्ड लाइफ का 20 रुपये पर डे। इनके बाद 50 दे रहे तो काफी उसमें फंड्स है, ये सही बात नहीं। 50 क्यों लेगा? नहीं ये कह रहे 50 शुरू में 50 चाहिए क्यों? जब वो लाखों रुपए खर्चा कर घूमने के लिए 100 रुपए देने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं लेंगे? जब ले में 400 रुपए लेके उनको कुछ नहीं हो रहा, आपके 100 या 200 रुपए लेने से क्या होगा? लोगों से मिलते हैं तो उनको मेन इशू आता है कनेक्टिविटी का। तो कनेक्टिविटी सर जब तक हमारा प्राइवेट एयरलाइंस कारगिल में चले छोटा ही क्यों ना हो, जब तक नहीं उतरेंगे टूरिज्म का विंटर टूरिज्म हो या बाकी इसमें हम अभी आगे नहीं जा सकता है। अभी तक जब भी हम लोगों का डिस्कशन हुआ सर हमारे काउंसिल का हो या बाकी चीजों में कनेक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने कभी एयर कनेक्टिविटी के बारे में जो लोकल एयरलाइंस के बारे में कभी हम लोगों ने कहीं बात करते नहीं सुना। तो मेरा तो यही गुजारिश जाएगा सर कि हम सब ने मिल के, चलो एयरपोर्ट हमारा छोटा ही है, अगर छोटा एयरलाइंस के लिए पूरा काउंसिल लेवल पे हो या बाकी हमारे तमाम पार्टी सब चाहे रिलीजियस हो या आपके बाकी पार्टी हो, सब ने मिल के एक सब आगे आके इस चीज के बारे में कोशिश नहीं करेंगे सर, मेरे हिसाब से हम हर चीज में हम पीछे रहेंगे, चाहे आपका टूरिज्म हो चाहे आपका बिजनेस साइड में हो, क्योंकि कंपनीज का भी हो या जो आपके ट्रैवल वाले भी हो, वो जब भी पूछते हैं तो वो कनेक्टिविटी का इशू निकालते हैं। तो उस चीज पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। जो हम कंसल्टेंट हायर करेंगे वही सब इन चीजों को तो प्रोजेक्ट करेगा ना, स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक। नहीं सर क्या इसमें प्रॉब्लम हमें एक डॉक्यूमेंट देगा बना के, ताकि हम उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से फेज फर्स्ट में, फेज सेकंड में, फेज थर्ड में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। और जहाज के जो आपका कंसल्टेंट को आप ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ ये बताने के लिए तो नहीं लाएंगे ना कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है तुम्हारी, यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए तो हम लोग का काम है, जैसे हमें काउंसिलरों का काम है, हमारे काउंसिल का काम है, बाकी पार्टीज का काम है, हमने सबने निकाल कनेक्टिविटी के बगैर भी देखिए ना, अभी आपके पहाड़ों में घूमते हैं लोग, उनका कौन सा कनेक्टिविटी होता है? वो तो पैदल घूमते हैं। नहीं सर वो ठीक है आपकी जंगल, लेकिन कुछ क्लास ऑफ टूरिज्म है, आप कुछ ट्रैकर्स का है, वो तो ट्रैकिंग करना पसंद करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो वो आपको सारी चीजों पर थ्रेड क्लियर, वो सारा चीजें आपको बता के देगा भाई क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या कहां से होगा, ये सब चीज वो जो क्या कहते हैं समंदर को कोसे में समा के हमारे पास पेश करा है। प्राइवेट एजेंसी से उनको बोला, वो अभी तक तैयार नहीं, वो कहते हैं करगिल वायबल नहीं है उनके हिसाब से। तो बिल्कुल भी पता नहीं करगिल के बारे में क्या ये डाला हुआ है, कोई भी कंपनी आज के डेट में तैयार नहीं है। मुझे भी आके 3-4 महीने हो गए, मैं भी 2-3 बार उनके जो कुछ हेड थे उनसे मिला, हमारे एलजी साहब भी मिले। आज अभी तक हम उसमें मैच्योर नहीं हो गए, हमें अपना ये कंटिन्यू करना है। उस दिन हम एयरपोर्ट को देखने के लिए भी गए, हमारे एलजी साहब बोल रहे थे उसको एक्सटेंशन के लिए, चलो हम एक्सटेंड करके देंगे, उसमें एक्सटेंशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात यह है कि कोई भी कंपनी आज के डेट में मानने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं करगिल वायबल नहीं है, कहते हैं एक बार आ गया फिर उसके बाद गर्मियों में पता नहीं है रहेगा नहीं रहेगा, फिर हम लॉस में जाएंगे।
ऐसा है कि इसको हमें निकालने की हमारी ये सस्टेनेबल हमें एफोर्ड करने की जरूरत है, इसमें हम सब कुछ शामिल होते हैं। थैंक यू। अब्बास साहब से एक क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ कि हमारे ब्लॉक में एक टूरिस्ट बंगलो था जिसमें टूरिस्ट आके बैठते थे, हमारे वीआईपीज़ आके बैठते थे, जितने भी मीटिंग वगैरह होते थे वहीं होते थे। 10 साल पहले उसको डिसमेंटल कर दिया, उसके बाद ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसकी क्या बात है? तो वो यूटी और स्टेट का यूट्यूब पहले डिपार्टमेंट का इंजीनियरिंग विंग है, उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया था सर, लेकिन अभी ना तो हमें वो हैंड ओवर कर रहे ना तो उसका ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तब मैंने अभी सेक्रेटरी साहब को कहा सर या तो उन्हीं जो एजेंसी जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेगा, या तो इसी हालत में हमें हैंड ओवर करेगा तो हम खुद कंप्लीट करें। उसके लिए हमने प्रोविजन रखा था सर, वैसे लास्ट 2-3 साल जब से यूटी बना तब से हम हर साल प्रोविजन रखते गए, लेकिन वो यूटी पानी का होना चाहिए, आप लोग जाना चाहिए सर। हमारा 2-3 आपको पता है देखिए हमारे ब्लॉक में कोई भी वीआईपी आएगा, टूरिस्ट का हक है वो अकोमोडेशन, वहाँ पे कोई वीआईपी बैठने के लिए कोई जगह नहीं है सर। इस साल पक्का होगा सर। जब अभी सेक्रेटरी साहब ने अभी मीटिंग था सर, अभी बोला इस बार भी प्रोविजन रखने के लिए 40-40 लाख एक पानी खर्च के लिए और मुल्क के लिए वो अभी हम करेंगे सर। यूटी गवर्नमेंट टेक अप करके प्रॉब्लम ये होता है यूटी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाउस में एक बात निकल जाता है, आपको कहते हैं सर कि ये बन जाएगा। पिछले 3 साल से हम ये कहते आ रहा है कि जो डिसमेंटल किया था 2019 में, उसके बाद कुछ रिकंस्ट्रक्शन का पता है। आप कह रहा है कि आप ये रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, 40 लाख रुपए आया हुआ है। इससे पहले वाले मीटिंग में आपने कहा कि ये 40 लाख रुपए आया होगा, तो कब हो जाएगा सर? क्योंकि देखो ये तो हमारा डेवलपमेंट यही है, जबकि आप ये इस साल आपको सितंबर तक इसका कुछ प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ तो पानी करके देखो। मैं आपको ये कह रहा हूँ आज इस हाउस के माध्यम से, क्योंकि पिछले 3 साल से हम इसके ऊपर चिल्ला रहा है लेकिन कोई आपने ठोस कदम नहीं उठाया। तो आज इस हाउस के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि इस साल जो है हमारा दबाने पानी का जो है नंबर 10 तक ये कंप्लीट होकर हमें पक्का होगा। हमारे करगिल में मुलबेग चंबा स्टेच्यू पानी का दोनों का ये प्रॉब्लम है वहाँ पे सेक्रेटरी साहब 2-4 बार सेक्रेटरी जेके गवर्नमेंट से बहुत डिस्कस किया, लेकिन तब भी कोई नहीं निकला। अब इस साल पक्का ये तो इसके ऊपर जो भी करना है कर लीजिए प्लीज। वहाँ से टूरिस्ट आता है चंबा स्टेच्यू के पास में, 1 महीना पहले वहाँ पर था, जर्मन का एक टूरिस्ट था, वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं मिला सर। अफसोस की बात है, हमें टूरिस्ट आता है लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं, जगह था वही रखता था तो ठीक था, वहाँ पे कम से कम हमारी वीआईपी डीसी वगैरह सीसी वगैरह कोई भी वीआईपी आए तो वहाँ बैठता था, उसको डिसमेंटल कर दिया। अभी वहाँ चौकीदार रखा है और कोई नहीं है। कर लीजिए और वो को लेके कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा, जैसे कि हम सबों को बताया कि 2018-19 में जबकि छुतुक प्रोजेक्ट से हमें जोड़ाया गया तो इसके बाद से लेकर आज तक ना वहाँ पे ठीक तरह से पोल जो स्टेट किया हुआ है, ना लाइन ठीक तरह से बिछाया गया है। जो एक ही लाइन है उस पर पूरा ब्लॉक 23 को जोड़ा गया है। अगर यानी कहीं क्या कहते हैं शॉर्ट हो गया, जैसे कि खास में अगर शॉर्ट हो जाता है तो माइता यूजू दफना सब काम हो जाता है उसके साथ। जैसे कि दफना में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके साथ जो है माइता यूजू करगी तेसरू ये सब ठप हो जाता है सर। तो मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ पर भरोसा साहब से और सीसी साहब से कि अगर इसके सेपरेट लाइन अगर बिछा जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सर। क्योंकि देखो 2018-19 में जबकि ये जो प्रोजेक्ट से हमें जुड़ाया गया तो इसके बाद से लेकर आज तक कोई वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ सर लाइन में। जाकिर साहब को भी बताया, जब हमने जाकिर साहब के साथ वहाँ पे विजिट किया तो इनको भी बताया था कि वहाँ पे लाइन सेपरेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर देखो हर एक गाँव में देखो एक ही तकरीबन पूरा ब्लॉक जो है एक ही लाइन से जुड़ाया गया है, तो अगर कहीं कुछ शॉर्ट हो जाता है तो दूसरे गांवों को भी उनके साथ जो है अंधेरे में रहना पड़ रहा है। तो लिहाजा मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस हाउस के माध्यम से कि अगर वो क्या कहता है गांव टू गांव अगर ये लाइन जो सेपरेट किया जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत इसमें सर हमारे पास अभी पल्ला कोई लाइन नहीं है, फिर तो बनाना पड़ेगा किसी प्लान में रखकर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। सर जो भी हो अब पब्लिक की सहूलियत के लिए तो ये
अब मेरा सजेशन है आप से आज हाउस के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये होना चाहिए सर। कितना डिस्टर्ब होता है वो आपको पता है, वो कितना डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखो अभी रिसेंटली जो क्या कहता है वही सर, तो इसके लिए जो भी करना पड़े आप यहाँ पे मैं सीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, अगर इसके लिए कोई सोल्यूशन निकाल के इसको जल्द अज जल्द हल करने की जरूरत है सर। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में मुश्किल का सामना नहीं करना। पॉइंट नंबर 23, सीरियल नंबर 19। सबसे पहले तो मैं एक्सन और उसके सारे टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सन साहब ने बड़ी मेहनत लगन के साथ हमारे जितने 12 लिंक रोड थे उनको तकरीबन 70-80% तक कम्प्लीट कर चुका है। लिहाजा बदकिस्मती से जो सीरियल नंबर 19 में है, जो एक्सटेंशन ऑफ लिंक रोड योजुक शत्रु सापा, ये 2-3 साल से 4 साल से डिस्प्यूट है सर। पब्लिक की तरफ से पूरा रेजोल्यूशन भी पास करते हैं एक्सन एसओडी को, और मेरे पास ये है, इसके बावजूद भी ये डिस्प्यूट करके रखा है। वही डिस्प्यूट करने वाला बंदे का इसमें दस्तखत हो के सर। सबसे पहले मैं जो लिंक रोड रखता हूँ, सबसे मैं पहले गांव के पब्लिक से मैं रेजोल्यूशन लेता हूँ, फिर मैं इस काम को रखता हूँ इफेक्ट में। इसके बावजूद इसने ये रोक के रखा है सर। इसमें 50% कंप्लीट करके अभी भी इस दौर में बॉडी पीठ पे उठा के आगे वो राशन पानी नीचे से डोले कर रहे। मैं सीसी साहब और हमारे डीसी साहब और हमारे कंसर्न एसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सेक्शन 4 लगा के इस को थ्रू कर दीजिए सर। इसमें एक्चुअली इसका प्रोजेक्ट जो वो शटल का पूरा टॉप तक जाना है, तो इसमें एक ब्रिज भी आता है सर। तो तकरीबन 8.75 करोड़ के ओरिजिनल डीपीआर है सर, इसका जो कनेक्ट करना है सर। अच्छा, तो इसमें फेज में पहले फेज में 1.5 करोड़ का सैंक्शन हुआ है सर। जी जी, तो इसमें जितना हो सकता था लैंड कंपनी वगैरह मिला के हमने कुछ किया है सर। अभी जहाँ पर रुका हुआ है सर, वहाँ पर डिस्प्यूट भी है, तो इसको रिविजन की जरूरत है सर। शुरन सर कल ही सीसी साहब से मेरा मीटिंग हो गया था, वो बोला था कि इस साल हमने उसको शुरू करना है। मैं कंफर्म करता हूँ सर। वहाँ पे रोड के भी आ जाते हैं जो नया तो वहाँ पार्किंग की बहुत किल्लत है सर, पार्किंग की बहुत जरूरत है। पूरा करना है, कहीं बना हुआ है सर। तो नासिर साहब ने कहा कि कारगिल को एक अच्छा डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए हमें एक कंसल्टेंट की जरूरत है जो बाहर से लाना पड़ेगा करके। तो एलजी साहब के विजिट के ऊपर भी हमने रिक्वेस्ट किया था, तो एडवाइजर साहब से भी मैंने बात की थी, तो इन प्रिंसिपल वो मान गए थे। लेकिन हर चीज को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखते रहने से हमें होने वाला नहीं है। कुछ चीजें ऐसा हो सकता है जो हम खुद कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे है डेस्टिनेशन डेवलपमेंट करके हमारे पास हेड है, उसके अंदर में पैसा रख के कंसल्टेंट हम खुद हायर क्यों नहीं करते हैं। तो अभी मैं ऑनरेबल सीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सीपी और डीसी साहब और सीपीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके अंदर में पैसा रखे ताकि हम इमीडिएटली किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर कर सकें। ये हो जाना चाहिए सर। और दूसरी बात जो कहा है नासिर साहब ने कि और चाहे वो स्टेट सेक्टर का हो या बाकी चीजों का जो प्लान बनता है टूरिज्म से रिलेटेड, वो सिर्फ लेह में ही लोग बैठ के, चाहे वो हमारा कमिश्नर सेक्रेटरी हो, उनको भी कारगिल आने में बहुत पता नहीं दिक्कत होता है, क्या होता है, उनके पास टाइम नहीं होते। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब भी लेह में ही रहते हैं। और दूसरा मैडम डायरेक्टर जो थी हमारी, उन्होंने 1-2 बार यहाँ पे विजिट किया है, तो हमने बहुत सारी चीजों को उनके नोटिस में दिलाया था। तो हमारे जितने भी टूरिज्म से रिलेटेड, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी हो या आपके डायरेक्टर्स हो, कारगिल के अंदर में बैठ के कारगिल के स्ट्रेटेजीज को प्लान को बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमें ये इम्प्रेस करना पड़ेगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इवन एलजी साहब को भी बोलना पड़ेगा कि जो भी प्लान डिस्कशन होती है उसमें कारगिल के लोग उसमें शामिल हो, लेह के लोग भी शामिल हो, और बराबर जो भी प्लान बनता है टूरिज्म के ऊपर, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को उधर बिठा के उसके अंदर में डिस्कशन होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो भी इनका प्लान बनता है, हमारे ऑनरेबल सीसी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट करें और उनको बोलें जो भी आप उनका प्लान डिस्कशन करना हो, टीम यहाँ पे भेजें, हम बैठ के डिस्कस करेंगे। धूप आने के बाद
जब जरूरत होता है तब करना चाहिए लोगों को। आपका वहाँ पे भी ये चिकन साइड में भी वही मसला था सर। चिकन साइड में क्या करते हैं सर? हमारे साइड मैं आपको एक बात बताऊं, अब बात निकल गया ना, अब बोलना है सर हमें। चिकन साइड में लोग क्या करते हैं, एक जेसीबी दे देते हैं, वो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर 10 दिन में साफ करते हैं। तब तक मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो सारा रोड क्लियर कर देते हैं और इनका एजेंसी जो है उस सारे रोड का पैसा ले लेते। वही पैसा डाइवर्ट करके हम मैकेनिकल को देके मैकेनिकल के लिए क्यों साफ नहीं करते? या तो आप बोलो आपके पास मैन पावर की शॉर्टेज, वो तो है नहीं है, आपके पास सब कुछ है। सबसे पहले तो आपके पास एजेंसीज है। हमने अक्टूबर-नवंबर में मीटिंग करके एक मिनट सब मीटिंग निकाला था और एग्जाम पे याद होगा, एग्जाम मैकेनिकल को, ठीक है। कुछ रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया था, उस रोड में से आप लोगों ने अभी तक कितने रोड साफ किए जरा बताओ? एक भी रोड साफ नहीं किया। अक्षोदर्गो का आपने रोड साफ नहीं किया, हथनीस का आपने सिर्फ 1 किलोमीटर हार्ड साफ किया। मैं रात को पहुंचा 12 बजे देखने के लिए, जब आपका वहाँ मैन मशीनरी नहीं था, मैंने मैकेनिकल एग्जाम से फोन करके आपके रोड को मैकेनिकल एग्जाम से साफ करा दिया। आप क्या कहते हैं? वो रोड जो पिछले साल आप लोगों ने बनाया, हगनीस वाला रोड, कुक्षोदर्गो वाला रोड, क्या बात करता है सर? मैं खुद रात को 12 बजे मैं रोड पे वो पता नहीं है ना, लोगों को ये पता है पीएमजीएसवाई के पास रोड है और ये रोड पीएमजीएसवाई ने साफ जीसीबी रखा है जो सिटाट ही नहीं होते 12 बजे के बाद। सर यहाँ सीसी साहब भी है, डीसी साहब भी है। मैं सीसी साहब और डीसी साहब की नोटिस में लाना चाहता हूँ। जहाँ तक 5 साल की मेंटेनेंस की बात करते हैं ना, 2020 में जो पीएमजीएसवाई के अंदर जो रोड बना हुआ है ना, उसमें से एक रोड जो कंप्लीट हो चुका है, फिजिकली इन्होंने टारगेट अचीव किया, रोड अभी ट्रैफिकेबल है, सब कुछ है। अभी तक मेंटेनेंस के लिए किसी भी ऐसे रोड पे हमने इनका मतलब एजेंसीज का भी नहीं देखे। किसी रोड के बीच में पत्थर गिर के हैं, कहीं से तो शूटिंग स्टोन आके हैं, कहीं से मलबा गिरा हुआ है। आप जाके रूरल एरियाज में अपने रोड की हालत देखो मंजूर साहब। मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बोल रहा हूं। सुनो एक बात, अब सामने बोलना अच्छा नहीं रहता है। यहाँ मेरा एसडीएम बैठा हुआ है, ठीक है, दोनों एसडीएम साथ बैठा हुआ है। एक एसडीएम जिनका पोस्टिंग पहले था और दूसरा एसडीएम जो पिछले 2 साल से, ठीक है। सुनो, यही 2 एसडीएम है जिन्होंने आपके रोड से मलबे हटाया और आप लोगों को टच समझ नहीं था। कुछ इन दोनों एसडीएम से रोड है सर, क्या रोड है? और आपका जो रोड बना है ना, आपके रोड का एक शोल्डर ठीक नहीं है। आप क्या बात करते हो यार? डीएसपी में आपका 5 साल का होता है ना, 5 साल का होता है ना, 5 साल का होता है ना। हाँ, मुझे एक बात बताओ, जो हमारा शक्कर वाला रोड है कितने साल हो गए उसको बन के? 2 साल। हाँ, वो अभी विद इन डीएलपी है ना, तो मुझे बताओ फिर उस रोड पे कितने जगह पे मलबा गिरा है? यहाँ जरगत साहब इन्होंने मैकेनिकल का जेसीबी लेके ननी इस ब्याज पर जरगत साहब साहब बंदूक से ना, क्या बात करता है? कहाँ था आपका एजेंसी? क्यों इस तरह हाउस को मिसलीड करता है? साफ सब बोल आपसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। आपकी ये बिल्कुल मत बोलो, बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, बड़ा सबमिशन है सर। कंप्लीटेड दिखाया हुआ है, तो ये तो कंप्लीट हुआ नहीं कि आप लोगों ने पैसा भी रखा है, इसका कोई स्टेटस बता दे कि ढंग से टुचनी के साथ। और दूसरी बात, ये सीरियल नंबर 6 पे है लिंक रोड चार्ट टू पोर्टल। ये हमारा पिछला रिव्यू मीटिंग में भी मैंने इस पॉइंट को रेज किया था। ये सिर्फ मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला नहीं है, ये तो हमारे पूरा एलएचडीसी कारगिल का गरिमा की बात है। ये जो हमारे कैपेक्स बजट में 2 साल पहले रखा था, 2 साल काम हुआ, तो समहाउ यूटी सरकार से सेक्रेटरी साहब आके उस काम को बंद करते हैं, होता है। दैट इज द आंसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, वेयर एज आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉन्क्रीट रीजन इन राइटिंग फॉर दिस। तो इसको सीआरएफ में चेंज कर दिया, बोला ट्रांसफर टू सीआरएफ। सो आई एम वेरी सरप्राइज कि सीआरएफ के अंदर ये जो रोड है ना, वो सैंक्शन नहीं होने के बावजूद इसको ट्रांसफर क्यों किया गया है? और जब हमारा एलएचडीसी कारगिल के कैपेक्स बजट में जो प्लानिंग में हम पास करते हैं और उस प्लानिंग को चेंज करते हैं कोई आके, तो ये तो एक
बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है कि हम सब के लिए किसी के साथ भी कल ऐसा हो सकता है। तो लास्ट टाइम हमारा जो रिव्यू मीटिंग में सीसी साहब ने इस पॉइंट को अप्रूव भी किया था, उन्होंने इंडोर्स किया था और इसको दोबारा ऐड करने के लिए बोला था। ये डिपार्टमेंट ने किया नहीं, ये थोड़ा सा मतलब पेचीदा है, क्योंकि अभी देखिए मेरे ख्याल से शायद मुझे उस दिन भी मैंने आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन डिटेल, बट नाउ आई फील लाइक आई शुड डेमोन्स्ट्रेट इट इन द हाउस, क्योंकि जो सीआरएफ में अभी रोड सैंक्शन हुआ है दैट इज शंदोंग से टू शबे, जो इस साइड के रिवर के साइड से जा रहा है, दैट इज नॉट टचिंग द पुक्कल मोनेस्ट्री। तो अभी जो हमने लिंक रोड रखा है दरिया के इस साइड से रखा है जो पुक्कल को टच करता है। समहाउ एक दिन जब वो दोनों साइड से रोड पहुंच के एक ब्रिज बनता है तो ये सर्कुलर रोड बनेगा जो उस साइड से 8 गांव के लिए जाता है और हिमाचल निकल जाता है। इस गांव के लिए हमारा पदुम हेडक्वार्टर में आता है कुछ गांव को कनेक्ट करके। तो इस चीज को दोबारा इसमें ऐड किया जाए, और वो ऐड कैसे करेंगे जरा आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि आप लोगों ने ये प्रिंट कर लिया है पिछला हमारा रिव्यू मीटिंग का, उस पॉइंट को आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से नजरअंदाज किया या जानबूझ के किया, आई डोंट नो। तो ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। थोड़ा सा कोई वर्गन क्लेम नहीं है, इस साल उस साल 40 लाख रखा था, यही हमारा फाइनल वर्गन क्लेम है। नहीं हाँ सर, आप ऑनरेबल काउंसलर का कहने का जब हमने कैपेक्स में रखा था तो आपने चेंज किसके हिसाब से किया और किसके कहने पे किया? चेंज जब हमारे काउंसिल ने अप्रूव किया था चेंज के लिए अप्लाई किया सर, एक्सेल और एससी ने किया। हमारे डीसी साहब को लेटर लिखा था कि ये ट्रांसफर हो चुका है बोला सर। वो बोल रहे सर इसकी वजह से हमारा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो एसडीपी में वो सैंक्शन नहीं होने बोला सर, इसीलिए उन्होंने सीआरएफ में मैं मानता हूं अगर उसी अलाइनमेंट से वही रोड अगर उसी अलाइनमेंट को पकड़ के जाके बिगर प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है तो आई एम एग्री फॉर दैट, मगर ये उस साइड से जा ही नहीं, ये दरिया के आर पार से जा रहा है। ठीक है, आप लोग साहब बताइए, एससी साहब मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए हाउस में, क्योंकि ये किसी भी काउंसलर के साथ कभी भी हो सकता है। कोई यूटी का सेक्रेटरी आएगा काउंसिल के गलिमा को गिरा के आपका सारा कैपेक्स का सारा प्लान चेंज करके जाएगा, क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एग्जॉस्ट हो चुका है सर, 3 किलोमीटर ही बना है सर, ट्रांसफर क्यों नहीं है? तो इसमें रिवाइज करने की जरूरत है सर। ये आप उसके मतलब ट्रांसफर क्यों है वो बोलिए। आपने लिख के दिया कि नहीं दिया ट्रांसफर करो बोल के, पहले ये बताइए। वही बोल रहा हूँ, एक्सेल में तो दिया, उनके पास रिकॉर्ड होगा ना सर। इसका आप लोग जीपीएफ को देख सकते हैं ना, अलाइनमेंट कहां से जा रहा है। चलो थोड़ा सा भी डिस्टेंस होता है, मैं मानता हूं उस चीज को, दरिया के आर पार है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे जो बजट के कैपेक्स के बजट को हमने जो अप्रूव किया है उसी के हिसाब से चलने दीजिए, और कहीं भी अगर कहीं से भी आपको कुछ आता है तो हमें बता दीजिए, हम उसके हिसाब से और जहाँ पे हमें बताना हम वहाँ बता देंगे। तो आई फुली एग्री विद हमारे ऑनरेबल काउंसलर लोनाथ से, मैं बिल्कुल मुतफिक करता हूँ लप्पा साहब से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसमें आप रिव्यू कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसनल शुक्रिया इंतस दिकादरिंग कैपेक्सी मीटिंग को कवर बेफिला तानी के स्क्वायर बेफिला चाना दरिंग आती कैपेक्सी मीटिंग पिंजू माना बहुत ही खुशगवार माहौल आती मीटिंग को सोचू तमाम काउंसलर ऑनरेबल काउंसलर इनकी इशून ठीक बस डिस्कस बस चाहे वो डिपार्टमेंट ना मुखा प्रॉब्लम चोत पिन्नांग या फंडी एलोकेशन इसको ला प्रॉब्लम चोत पिन्नांग या गा जगह के डिस्प्यूट चीज़ों से लाशी मॉड्यूल बयत पिन्नांग दोन गांव में डिस्कस बस दोन गांव में हल फी से इंशाअल्लाह रहमान अच्छा क्लियर बस नी सिरे सी दरिंग मीटिंग पोस्ट नन लाबे ज़रूरत पदो पिंजू क्योंकि गता सा तस्पा दी अपना पार्लियामेंट्री इलेक्शन चाचिन छाना 2-3 में गता इलेक्शन प्रोसेस सॉल्यूशन मुमकिन है देर के अपना पंचायती इलेक्शन अंशोगा छाना दोस्त बस कोर्ट ऑफ कंडक्ट बस गता काफ़ी डिले से चाचो लास्ट ने एग्जीक्यूशन फिल्ला छाना दिया जरे गता दी जनरल काउंसिल मीटिंग पोदरिंग बस इंशाअल्लाह गता कोशिश बचिन की कोर्ट ऑफ कंडक्ट छा बस स्नल नदी अप्रूवल उनियों से टाइम पे का टेंडर उनसों से गता लास्ट पे मौका छो छाना सर फिर सब्सिडी कंपोनेंट है गता दोन मना थो मशीन जो बिया या ता रवाक प्लास्टिक मना मंग से गति काउंसिलर ने जक पता होना चाहिए सिका yang somari क्यों से ने या देना चुक्स पेट्रोल दो रंगों से काउंसलर की डिस्क्रिप्शन जो कहाँ पब्लिक की डिमांड होने का तो मुमकिन है काउंसलर खर्ची का प्लास्टिक की डिमांड है काउंसलर खर्ची का बे डिमांड है
चाना अलग अलग सेक्टर योंची ना यहाँ दे अलावा लैंड डेवलपमेंट योंची यहाँ दे अलावा बुस्मती गोयोस दरे नंगमेट तका नंगस्टिक फिल्ला पेने तांचिन जो गवर्नमेंट तरफ इमदाद ची बचिन या दैट्स ऑल्सो सुआ नॉर्मल फिर अच्छा को शायद ना कतो स्वार को शायद ना कतो मता पता चलता जगह खचीगा ड्रॉट सोंसे चुतिक सोंसे सोए कमी सोंसे और उन क्यों फिलहाल सरकारी गता दिया लोग मदद बस इंजू चाना दो रासों से काउंसलर नहीं डिस्क्रिप्शन का इनको आखिरी पब्लिक इसका चुप्ती बस जर नची डिमांड पर ख्यारी गोद ना कतो देश सभी का लास्ट बचिन लास्ट क्वेश्चन सर दरे गता लता फ्रजाइल एनवायरनमेंट चाहिए गाँव में वहाँ स्नापल हुआ है डिजास्टर पर मन मांग सकता हूँ सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बस इतना मामू आता शुरू थी शक्ल है थोड़ा चलो दोनों जुम से कंक्रीट जैसे का पॉलिसी क्यों सी ना सर दिया नुंग अच्छा हर साल जो है प्लानिंग अच्छी हेड चाहिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट जखन जी हेड चाहिए दिया नुंग अच्छी ड्राउट मिटिगेशन जखन चाहिए जो दे अलावा अच्छा ऑनरेबल सीसी साहब ना डीसी साहब भी डिस्पोजल का अनटाइड ग्रांट्स जासो जो ताकि गा किस्मी गतंगा कुदरती आफात यो ना करो दोनों अंगतेस बीस से लास्ट बसे को इमदाद चौक जरो ननी गता थों जो गता जगह खची का सैलाब से गता चलो को से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर गति मंगू तबा बस चाना ओदो जंसन लगाता टेम्परेरी रेस्टोरेशन से सो मिंदे कना परमानेंट रेस्टोरेशन फिलंग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लकास बिन चाना खचिक सो से खचिक मछायो इंशाल्लाह दी गता दो कोशिश बचिन तसे डिपार्टमेंट लगाता दे इंस्ट्रक्शन तांसिन कि यंतिस मटेरियल पुसन लक्ष्यों जो चीज बना इन मौके का गता दो यहाँ सब टेंडर से तां से सप्लाई क्यों से चना काफ़ी टाइम चंद सब तक वक्त बहुत चंदुक नीचे गते को इंस्ट्रक्शन तां से इनके वक्त सिका मटेरियल क्यों जो जैसे कि तां पाइप को सनो दे टाइम में कंगाती रुबा सब शिक से ना जरना चना क्यों जस्ट पा दिची लास्ट लमान का तो बेहतर लास्ट लोन चना गता कम से कम स्टॉक चंगाती लगा लूस बाजार जरूरी दुख जरे चना ओदन गामा नहीं एग्री बात है इंशाल्लाह रहमान दोन गामी कला सतिन बख्शिश सबसे दोनों का लद्दाख एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दी पूरा बजट दी सेशन पे इंटरेस्ट कवरेज जो है बहुत बहुत शुक्रिया चाना ड्यू दिरिंग जो है फर्स्ट 5th जनरल इलेक्शन से गति पहला जो सेशंस पे मीन जो डिस्ट्रिक्ट प्लान्स का चाना बहुत ही कम्प्रेंसिव और बहुत ही इफेक्टिव दी का गता डिस्कशन सोंग हर सेक्टर यहाँ दरंग मचुंस पे दां कुछ सेक्टर्स दां गता लूस है दां दो दिका दां पूरा लेने ढूलिन्यो और मैक्सिमम दरें गता चेज में जो कैपेक्स से रिलेटेड है ना कैपेक्स से गता मैक्सिमम जो है ऑन गोइंग वर्क से गता रिलेटेड जो है जिका दरे डिस्कशन पूछेंगे गता कि कहीं गता रिवाइज की ज़रूरत नहीं दूंगा कहीं कौन सा कम गति कंप्लीशन या सोच दूंगी या मजुक्स पर दे चीज़ सुनी का न्यू वर्क सी का गता जिका डिस्कशन यहाँ छेन होता चाना दिया लोग गता मीन दरे रिविजन्स रिवाइज सी गता ज़्यादातर केसेस गता थोन जिसमें गता कि पेने दार गोशा जो था प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट मचा दूँ लेकिन then amount को exhaust expenditure ले और expenditure सोच दो चंदूला दरे एश्योरेंस है जनबस की नल आयो मतन के डिस्ट्रिक्ट यानी अपना एक कमेटी फ्रॉम चाहते जो रिवाइज कमेटी हो मतन चंद दे रिवाइज कमेटी डिसॉल्व सोच दरे नया फ्रेश जो से विद इन टाइम बाउंड यानी दे रिवाइज तो चेज जरिस पर सोच चलो खाली साहब ये सर गेला गेला पॉइंट चल रहे हैं तो कुछ बाल ब्रिज सी का है ना यरी का तो समझी गए तो ना उसको ध्यान देने का तो प्लानिंग रिक्शा देखो दी का गता बहुत बहुत शुक्रिया है राम और दी का गता टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा वास्ट चर्चा हो रहा है इसमें लेकिन नती मैक्सिमम पे जो कि हम कैसे टूरिस्ट को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे नती बेसिक जो नती लगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये दो नते बिल्कुल ताक पर रख के नते बहुत बड़े बड़े बात करते हैं तो नता सुनते चीज़ सुनी क्या नता जब तक उन पर इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे उनकी ब्यूटिफिकेशन के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक जो है हमें टूरिज्म से बहुत ही कोसों दूर है अभी सब्सक्राइब मबायो 300 रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाजात